हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाई डज द साइज ऑफ एन एटम प्रोग्रेसिवली बिकम स्मॉलर व्हेन वी मूव फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और दूसरा है हीलियम एंड नियॉन आर अनरिएक्टिव गैसेस, व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहले एक क्वेश्चन की बात पूछा गया है, बोला कि थर्ड पीरियड की अगर बात करें, सोडियम से स्टार्ट होता है, सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। यहाँ तक ये एलिमेंट लिया गया है। तो इसके बाद आर्गन भी होता है, ठीक है। तो बोला गया है कि अगर हम लोग बात करें व्हाई डज द साइज ऑफ एटम प्रोग्रेसिवली बिकम स्मॉलर व्हेन मूव फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, सोडियम से अगर स्टार्ट करें और क्लोरीन तक जाते हैं तो इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम पीरियड में अगर मूव करते हैं, व्हेन वी मूव व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, द एटॉमिक साइज decreases because of increasing electron density in वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इसका साइज घट जाता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये 281 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, एल्युमिनियम का 283, सिलिकॉन का 284, फॉस्फोरस का 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल में देखोगे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ दो हुआ, फिर तीन हुआ, फिर चार हुआ, फिर पांच हुआ, फिर छह हुआ, और क्लोरीन के समय में वैलेंस सेल जो हो गया वो कितना हो गया, सात हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। सेल सब में बराबर है, सेल सोडियम में भी तीन सेल है, क्लोरीन में भी तीन सेल है, लेकिन सोडियम में थर्ड सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है कम एनर्जी लगाता है सेंटर की तरफ, लेकिन क्लोरीन जो है, क्लोरीन में सेवन इलेक्ट्रॉन है और सात के सातों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेंटर की तरफ एनर्जी लगाते हैं, जिसके वजह से वो क्या करता है, थोड़ा सा इसके साइज को कमा देता है, सेंटर की तरफ खींच जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज जो होता है थोड़ी धीरे धीरे स्मॉल होता चला जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही साइज क्या होता हो चला जाएगा, छोटा होते चला जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया हीलियम एंड नियॉन आर अनरिएक्टिव गैसेस, हीलियम भी अनरिएक्टिव है, नियॉन भी अनरिएक्टिव गैसेस है। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। तो हीलियम और नियॉन में क्या कॉमन है? तो हीलियम का आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, नियॉन का आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन है। दोनों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल है। बोथ द एलिमेंट्स हैव हैव बोथ द एलिमेंट हैव नहीं लिख सकते हैं, बोथ द एलिमेंट्स फुलफिल फुलफिल देयर वैलेंस सेल। देखो, फर्स्ट सेल का जो कैपेसिटी होता है वो दो ही इलेक्ट्रॉन का होता है, और हीलियम में एक ही सेल मौजूद होता है और उसमें दो का दो इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होता है। तो इसका जो वैलेंस सेल है ये फुलफिल है। लेकिन सेकंड सेल की अगर बात करें, सेकंड सेल का कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी आठ होता है, और यहाँ पे भी मैक्सिमम कैपेसिटी आठ इलेक्ट्रॉन नियॉन रखा है। तो दोनों अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल रखा है। तो ये इसमें एक कॉमन चीज है, दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों का ये है दोनों इनर्ट गैस है। both are unreactive in nature, both are unreactive and belongs to same ग्रुप। अब वो ग्रुप का नाम है ग्रुप 18 या इनर्ट इनर्ट गैस ग्रुप। इनर्ट गैस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। तो ये दोनों कॉमन चीज है, ठीक है। हीलियम भी इनर्ट गैस ग्रुप में है, ग्रुप 18 में है, और नियॉन भी ग्रुप 18 में है। तो ये दोनों सिमिलरिटीज हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।